1 नवंबर को करवा चौथ पूजा का सबसे बेस्ट मुहूर्त है। 1 नवंबर के दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत रख अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेगी। करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। करवा चौथ कथा। शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपनी सुहाग की सलामती के लिए रखती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का निर्जला व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। वहीं करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसलिए जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और करवा चौथ की कथा। करवा चौथ पर दुर्लभ संयोग। करवा चौथ पर 3 शुभ योग का इस साल निर्माण होगा। शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग और परिघ योग के शुभ संयोग में करवा चौथ मनाया जाएगा। सुबह 6:32 से स्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह 4:34 तक रहेगा। वहीं 2:05 तक दोपहर के समय परिघ योग रहेगा, जिसके बाद से शिव योग की शुरुआत हो जाएगी। शिव योग अगले दिन तक रहने वाला है। करवा चौथ के दिन इस साल मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण भी होगा। करवा चौथ और मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि की शुरुआत रात 9:30 31 अक्टूबर 2023 से, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का समापन रात 9:19 1 नवंबर 2023 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से रात 7:02 तक। 1 नवंबर करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रात 8:26। 1 नवंबर। करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की कथा है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। महाराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा की माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को
वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा। सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। आइए करवा चौथ व्रत का दूसरा कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाई को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण कर सकती है। भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटा भाई दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़े में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी पति के मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन जब आता है, तब वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पीयू सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है और इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है। उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की कथा को अलग अलग तरीकों से कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पढ़ती है। पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत, तो इन नियमों का करें पालन। इस साल करवा चौथ व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कहानी भी सुनती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं व्रत को खोलती है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है और करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती है। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं,
तो व्रत के सभी नियमों को जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत के सभी नियमों के बारे में। सरगही खाने का सही समय। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें कि ये उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है, इसलिए भोर में ही उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। बाद में सरगई खाकर व्रत की शुरुआत करें। पूरे 16 श्रृंगार करें। पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा लें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें, लेकिन याद रहे भूल कर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन सुबह स्नान के बाद से ही आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। व्रत कथा जरूर सुने। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यदि आप पहली बार ये उपवास कर रही हैं तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधि अनुसार पूजा करें। मांसाहारी भोजन ना करें। इस दिन आप भूल कर भी मांसाहार घर में भोजन ना बनाएं ना करें। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने से रोकें। शादी का जोड़ा। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। और अपने सिंदूर का किया भी अपने साथ रखिए पूजा के स्थान पर। जिसमें पहली बार आपको सिंदूर लगा है वो किया भी आप पूजा के स्थान पर रखेंगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।